प्रजापति ज्ञान निधान, मंगल कार्य संभालिए प्रभु, तुम दिन बंधु भगवान। तो रिद्धि सिद्धि नवनिधि के दाता, और लीला अपरंपार, तक नहीं किसी को तेरे बिन आधार। बिना तुम्हारी कृपा न होए चाहे कोई काम, वेद सुरति अवर देवता सब गाए तुम्हारा नाम। पहले शुरू तो करे दे, पहला वो सदगुरुनाथ महाराज की जय। अब मेरे मन में जो मानसा है अब पूरी हो महाराज, और बड़े प्रेम से काम सुमरता संग में है कुछ साज। सदगुरुनाथ बोला माता पिता की जय। बोल परम पूज्य गुरुदेव गोपाल राम जी महाराज की जय। बोल परम पूज्य गुरुदेव उड़कुड़ जी महाराज की जय। बोल दिवंगत आत्मा मोहन लाल जी भागो की। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वक्रतुंडं एकदन्तं कृष्णपिंडं गजवक्रं लंबोदरं गजाननं विकटमेव विघ्राजेन्द्रं धूम्रवर्णं बालचन्द्रं शेषनेनायक दन्ताय नमस्तुभ्यं नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै हरि नमस्तस्यै नमो नमः। अलंकावती महापुण्य भूमि का पवित्र तिथे नाद तो महाराजा ज्ञानेश्वर सुपात्र। ठयाया गीता महापुण्य राशि नमस्कार माझा श्री गुरु ज्ञानेश्वराशी। नमो राजिया विठला पांडुरंगा नमो मावली रुक्मणी नमो गुरु ज्ञान गंगा। नमस्कार माझा श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। बोल भारत माता की जय। बोल पंढरीनाथ भगवान की जय। बोल मेरे राधा स्वामी की जय। बोल निरंकार भगवान की जय। कबीर साहेब की जय। हरि जय जय राम राम कृष्ण हरे। हरि जय जय राम ओ राम कृष्ण हरे। हरि जय जय राम हरि जय जय राम राम कृष्ण हरे। और हरि जय जय राम राम कृष्ण हरे।
हो गया, तहजील से अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए और इस राम रस का प्याला पीजिए ताकि लोग सुखी परलोक सुखी हो जाए। अभी चलती आपत्ति में आप सबने देखा कोई किसी का नहीं होता, बाड़ी परचा दुधारा ना आपली आपली सुधारा सुधारा। रूप पाहता लोचनी गा रूप पाहता लोचनी, रूप पाहता लोचनी गा रूप पाहता लोचनी, झाले उसाजनी झाले उसाजनी, झाले उसाजनी झाले
सज्जनों, आज ब्रह्मलीन आत्मा शांति निमित्त देह दान पर 4 चरण का भंग साधु संत महात्माओं के मुखारविंद से भव सागरों में तरने हेतु हर हम जैसे अधम अज्ञानी का उद्धार कैसे हो जन कल्याण हेतु 4 चरण का भंग भव सागर में छूटा है। काया लौट गई जमीन पर, और ये दुनिया कहती वो मर गया, ये दुनिया कहती वो मर गया, और वो जीव तो था अपने सफर में भाई, समझो आज अपने घर गया। हम सबने बोला कि वो मर गया, और संत कहते कि मरा नहीं, वो अपने घर गया। ये घर नहीं है, इस ठगनी माया में थोदन पसार के सोए, ये माया का खेल है। अजब तेरी माया है कि अजब तेरा खेल है, दुनिया इसका नाम है लेकिन ये बड़ी भारी जेल है। मुझे दिखता है कि मैं आज आपको रात भर बताऊंगा, फिर भी ये माया तुम्हें उल्लू बना के अपने में फंसा लेगी। लेकिन अभी इस तलक आप इतने लाजवाब बैठे हो जिसके लिए कोई शब्द नहीं मेरे पास, लेकिन अभी माया कहाँ होगी? दहल पे है, गेट पे। अगर यहाँ से उठ के बैठे तो माया ने पकड़ी, सकड़ी पानी ये कसा करूं जावा लगते। हाँ, ये माया है। इसलिए कुछ किया जाए तो क्या किया जाए, ऐसा क्या करना होगा हमें? तो महात्मा जी कहते हैं, अरे 2 दिन का ये मिला है जीवन, अरे 2 दिन का ये मिला है जीवन, तू लगा दे जन कल्याण में, तेरा भी तन काम आएगा सतयुग के निर्माण में, तेरा भी तन काम आएगा ये सतयुग के निर्माण में। बोल विश्वकर्मा भगवान की जय। हर चीज पवित्र की हो, जैसे समझ के देखो, जन्म दूसरे ने दिया, पढ़ाया दूसरे ने पढ़ाया, ड्यूटी दूसरे की किया, ड्यूटी दूसरे ने दिया, जब लायक बना तो शादी किया तो बेटी किसी ने दिया, दूसरा ही हुआ ना, बेटी भी दूसरे ने दिया, शादी भी दूसरे ने लगाया, बाजा भी दूसरे ने बजाया, झुरको भी दूसरा बैठा, जिसने भोजन बनाया उसने खाया क्या? नहीं, उतना नहीं खाया, सब दूसरे ने खाया। मर भी गए तो 2 बार दूसरों ने बांधा, 4 कंधा दूसरों ने दिया, हर चीज दूसरे की है। मैं ना रहूं अपने लिए, हमको सभी से गर्ज है। गुरुदेव तू आशीष देना कि बस सोचने का फर्ज है। आदमी गड़बड़ नहीं है, सोच गड़बड़ है, सोच बदलने की जरूरत है, ऑटोमेटिक आदमी इंसान बन जाएगा। तो आज के कार्य निमित्त अभंग है, बड़ा प्यारा अभंग है। कहते हैं, आई वड़ील की बड़ काशी, आई वड़ील की बड़ काशी, आई वड़ील की बड़
अनुरोध है कि मंडल को महाराज को तिलक करेंगे। स्वागत बेला। गमछा बांधो मस्तक में। मना कुंडलिका वरदे है विठला बोल से ज्ञान दे तुकाराम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। तसेच ज्यांच्या काही मनात असेल ते बी येऊन तिलक करू शकतात, कारण आता आजच्या दिवसात कधी येणार नाही आहे। पूजनीय गुरुदेव, यम सजीव चराचर चैतन्य जन्मी अविनाशी आत्माएं दूर दराज से पधारी हुई महान आत्माएं, मेरे आमंत्रित सज्जन गण जपी तपी ब्रह्मचारी बुजुर्ग साथियों सहपाठी भाई बहनों, सर्वप्रथम आप सबके चरण में मैं प्रणाम स्वीकार हूं। तो सर्वप्रथम आप सबको विनंती, बड़ी दूर दूर से मान पधारी हुई आत्माएं आज प्रांगण में बैठी है। हम अलग अलग गांव से अवश्य आए हैं। हम सब लोग अलग अलग माता पिता के बाल बच्चे हैं। अलग अलग गांव से आए, अलग अलग माता पिता के बाल बच्चे हैं। पर इस जीव आत्मा को देखो, इस नर्तन के अंदर जो है वो सब में एक समाई है। तेरा गांव क्या मेरा गांव, ये दोनों एक समान है। ना तू बड़ा कि मैं बड़ा, सब फालतू अभिमान है। परमात्मा जो जीव जंतु जो दिखाई नहीं देते, परमात्मा वहां भी मौजूद है। वंदनीय राठी संत तुकोजी महाराज म्हणतात, हर देश में तू
आत्मा के अंदर, जो देह के अंदर समाई आत्मा जीवात्मा है, उसके माध्यम से हम सब एक हैं। कर्म भूमि में आए हैं और कर्म करना धर्म है। तो क्या करें? क्यों आए दुनिया में हम लोग? क्या रात दिन खाने करने को जाए? और नहीं आए तो वास्तविकता क्या है? प्यारे सज्जनों, आवागमन का रोग लगा है, ये दुख दूर हटा दो। काल चक्र से फांसा मिटा कर बंधन मेरा काटो। सहन न हुई ऐसी विपदा महाकाल की फांसी। मनसा मेरी पूर्ण कर देना, मैं भटक चुका 84। सत्संगत का नहीं ठिकाना और मुझे नहीं सदगुण का थारा। सेवा करना दूर रहा प्रभु, मैं घूमता मारा मारा। तेरे दर्शन की अखियां प्यासी, मत कर मुझे उदासी। हर मनसा मेरी पूर्ण कर देना, मैं भटक चुका 84। संसार सागर में हमने ऐसा नर्तन पाया है कि ये नर्तन बड़े बड़े देवताओं को भी नहीं मिलता। इतना दुर्लभ वस्तु हमें आज मिली है। बड़ा देव दुर्लभ मनुष्य तन हमारा, अगर हमसे छूटे तो कल मिले ना दोबारा। ऐसी अमूल्य वस्तु हमने पाई है। अब इसका सदुपयोग हो तो अच्छी बात है, और दुरुपयोग हो तो क्या आया? अब क्या गया? नहीं आया, क्योंकि भगवान के थाने में कभी वकालत नहीं होती। और एक बार सजा सुना के हो गए बंधु तो फिर कभी जमानत नहीं होती। तो हम क्या करें? वो तो सोच पे डिपेंड करती है, सत्संग पे डिपेंड करती है। लेकिन हम जो देख रहा हूं दुनिया में, वो अलग देख रहा हूं। उतनी बड़ी रामायण मैया को तुलसीदास जी महाराज ने लिखे हैं। उस रामायण मैया में क्या नहीं है? सिद्धांत, वेदांत, दृष्टांत सब भरे हैं उसमें। लेकिन छन्ना वाला, लगाने वाला हो, छानने वाला हो। मंथोनी नवनीता तैसे घे अनंता, वाया व्यक्त कथा साड़ी मार्ग। मंथन करने वाला हो। क्या मंथन करे? तो चलिए पहले हम अपने परमात्मा को, ईश्वर भगवान को वंदन करते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। पांडुरंग करू प्रथम मना, पांडुरंग करू प्रथम मना। पांडुरंग करू प्रथम मना, पांडुरंग करू प्रथम मना। चक्र प्रदान करते चांद
रूपी सेवा, इस सेवा का नाम था कर्म रूपी सेवा। अब जो श्री गणेश वाली जाति सज्जन, यह भी एक सेवा है और इस सेवा का नाम है शब्द रूपी सेवा। शब्द का मारा गिड़ पड़ा की शब्द ही छोड़ा राज, जिन जिन ने शब्द विवेक किया तिनके सब गए काज। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। और आज किसी जन्म की महान पुण्य रही होगी जो मुकाम गोंदिया जिले के मुकाम चुटिया में आज हमारी तुम्हारी मुलाकात बड़े सौभाग्य से हुई सज्जनों। मैं कोई जबी तभी नहीं, ब्रह्मचारी नहीं, साधु नहीं, संत नहीं, महात्मा नहीं, जैसे तुम्ही तसेच हामी जैसे देव तसेच धामी। मेरा नाम सुदर्शन, स्वर्गीय आत्मा उड़पुट की ठाकरे महाराज, ग्राम दिगोदा, बालाघाट, मध्य प्रदेश। सवाल शब्द का है, पकड़ना शब्द को है, अमल करना शब्दों का है, विचार करना शब्दों का है, मंथन करना शब्द का है। और कहने समझाने में 32 दांत के बीच में जिबिया खेलेगी, पता नहीं राम कहते आम निकल जाए, पानी कहते मन निकल जाए। शब्द शब्द कहने समझाने में त्रुटि हो जाए, मुझे अपना पुत्र समझ कर क्षमा कर देना। क्षमा मांगने की जरूरत नहीं थी, वार जलेबी का है, खिलाने वाला दूसरा है। अब खिलाने वाले ने भी ऐसा तबीयत से बिठा के खिलाया कि क्या बात है, जी माता से भोजन पाए। फिर बनाने वाले ने भी इतना लाजवाब बनाया था, मुंड में बनाया होगा सब्जी आज। हाँ, आनंद जा गया। माझाचा घ्याना जी, माझाचा घ्याना जी, एक ठन घ्याना जी, एक बटन घ्याना जी, गेल था तो पता नहीं। तो चलिए अभंग के माध्यम से हमें कहां जाना है ये दिखता है, अब हम खड़े कहां हैं ये भी दिखता है। जब तक हम कल्पना नहीं करेंगे तब तक के रास्ता पता नहीं होगी, होइल का नहीं होगी। तो देखो हम खड़े कहां हैं, अब जाना कहां है। गुरुजी कहते हैं तन की आस विसार के जो मुझ में हो तालीम, और मैं हो जाता हूं उसके तुरंत में आधीन। यानी कोई भी दशा में हम भगवान का नाम लेंगे तो हमें फायदा ही होगा, हम ताड़ी बजाएंगे तो हमें फायदा ही होगा। पहली चीज तो हार्ट अटैक नहीं होगा, विज्ञान कहती कि हार्ट अटैक नहीं होगा। दूसरी चीज ताली बजाने मात्र से हाथों की हस्तरेखा बदल जाती है। कहां? बस में ताली बजाओगे, ट्रेन में नहीं। भजना ही मनी, भजनों में, संत के अभंग में, पार्टी में, सत्संग में ताली बजाओ तो हस्तरेखा बदलेगी, ये प्रमाण है। तो आज हम खड़े कहां हैं बताएं आपको। अगर मैं यानी सत्य कहता हूं, कभी कल्पना करके देखना, दो बातें कड़वी बोलना दिल तोड़ देना, लेकिन एक भी बात झूठ नहीं बोल के कभी भरोसा नहीं तोड़ना। हम लोग देखा जाए तो 100 में 90 माताओं के पल्लू के पीछे हैं। हाँ देखो आप कहां खड़े हो, हम दिखाते हैं। बहिन भांजे को नहीं पूजे, अरे बहिन भांजे को नहीं पूजे, अरे स्वागत शरद अरसाली के। खड़े कहां देखो, बहिन भांजे को नहीं
टेढ़ी मेढ़ी सब भूल जाता है कहाँ जाना है नहीं जाना, बोले आज अपने आए काम छोड़ देगा। वाह वाह। आजकल तो 100 में 90 चमचा है घरवाली, आजकल तो 100 में 90 चमचा है घरवाली। कहाँ खड़े हैं देख लो, अब जाना कहाँ था? भैया आजकल की रिश्तेदारी में, आजकल की रिश्तेदारी में अरे नमस्कार वन पे साड़ू, आजकल की रिश्तेदारी में अरे नमस्कार वन पे साड़ू। वन नंबर 1 पे कौन है? साड़ू। आजकल की रिश्तेदारी में अरे नमस्कार वन पे साड़ू। फिर वो कैसा भी रहे साड़ू, कैसा भी रहे अरे नंबर 1 पे है साड़ू। फिर चाहे अनपढ़ चाहे निठल्लू चाहे लगावे झाड़ू, चाहे अनपढ़ चाहे निठल्लू चाहे लगावे झाड़ू। माता पिता का मान नहीं है। आज इस पढ़ाई ने कहाँ लेके लाई मालूम है? इस पढ़ाई ने हमको कहाँ पहुंचाई? अंगूठे पे पहुंचा दी। कहाँ पहुंचाई? अंगूठे पे, अंगूठे में पहुंचा दी। गए किधर, जाना था किधर, रास्ता भूल गए। माता पिता का मान नहीं है जिसने बचपन से पाला है, माता पिता का मान नहीं है अब जिसने बचपन से पाला है। सास ससुर आ गए द्वार पे तो सेवा करते हारा है। सास ससुरे कभी आगे द्वार पे तो उनकी सेवा करते करते मिट गया बेटा। जितनी सेवा माँ बाप की नहीं किया होगा कभी कभी उतनी सेवा सास ससुर की कर लेता है। भाई से तो बोले खिंच जाकर, खिंच जाना समझते ना, भाई से बोले खिंच जाकर और बेग उठाए साली के। आजकल में 100 में 90 चमचा है घरवाली, आजकल 100 में 90 चमचा है घरवाली। दूसरी बात, अपने गुरु के पाव न पूजे, अपने गुरु के पाव न पूजे। अब जिसने अक्षर 4 दिया, जिसने अक्षर 4 दिया, सिखाया पढ़ाया लायक बनाया विद्वान बनाया, ड्यूटी में लगा दिया, 2 रुपया कमाते हो, लोक सुखी किया, परलोक सुखी किया, जीवन सुखी किया, उस गुरु को भूल गए। अपने गुरु के पाँव में पूजे अब जिसने अक्षर 4 दिया, अब जिसने अक्षर 4 दिया। देखा होगा गोंदिया पास में नेताजी के चरणों में तो वंदन 100 बार किया, नेताजी के चरणों में तो वंदन 100 बार किया। क्या
देखा बाबूजी जयराम जी की पाँव लगेगा, 100 बार वंदन करेगा, क्या होगा देवा? तन मन को वो खोजत नहीं है, धर के चले कुल्हाड़ी। ऐसे कर्म से का होगा तू चमचा है संसारी के, ऐसे कर्म से का होगा तू चमचा है संसारी के, ऐसे कर्म से का होगा तू चमचा है संसारी के। आजकल तो 100 में 90 चमचा है घरवाली, आजकल तो 100 में 90 चमचा है घरवाली में। आजकल ये माया का खेल है, खड़ा इधर है, अब जाना किधर है? तो हमें जाना है सरवन की ओर, सरवन की ओर हमें जाना है। जैसे अपने माता पिता की कैसी सेवा किया, हर यौनी में माता पिता मिल गए, पर उसकी जानू नहीं हुई, उसकी पहचान नहीं हुई, उतनी अकल भी नहीं थी। लेकिन ये जन्म मिला है, बड़े सौभाग्य से मिला है, तो इसको सार्थक कर लो। संत लिखते हैं मराठी में, संत लिखतात काय म्हणतात, धरीला देहाच्या सार्थक करीन, धरीला देहाच्या सार्थक करीन, धरीला देहाच्या सार्थक करीन, आनंद भवन तिन्ही लोका आनंद आनंद भरी तिन्ही लोका आनंद भरी। आई वडील केवळ काशी तेने न जावे तीर्थासी तीर्थासी। आज श्रावण बाल को देखो, आज पुंडलिक महाराज को देखो। अगर पुंडलिक महाराज अपने माता पिता की सेवा नहीं करता तो उतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र बनता क्या? नहीं बनता।
नहीं बनता. अपने गाव को ही तीर्थ बना दिया. तर आता एवढे लोक आम्ही आहोत तर तुम्ही काही करा ना. तुझ्या गावात नाही तीर्थ तुम्ही कसे रिकामा फिरत. तुझ्या गावात नाही तीर्थ तुम्ही कसे रिकामा फिरत. तुझ्या गावात नाही कशाला रिकामा फिरता. कशाला रिकामा फिरता. कशाला रिकामा फिरता. कशाला रिकामा फिरता. तुझ्या गावात नाही तीर्थ तुम्ही कशा रिकामा फिरता. तुझ्या गावात नाही तीर्थ तुम्ही कशा रिकामा फिरता. पंढरीनाथ भगवान की जय. हरि भक्त पारायण महानुभाव. मुझे डबल से नाम बताएंगे. अब इधर बैठो ना. सचिन. ओए दू मामा. ओए ओए दू मामा. हाँ महानुभाव हरिभक्त पारायण हिवरलाल जी भाऊ एल सरे जी ग्राम सचिव मुक्काम चुटिया निवासी. भगवान के कीर्तन में इनके 10 इंद्रिय कर कमलों द्वारा सर्वप्रदान आया है. भगवान 10 इंद्रिय से इस गांव की मनोकामना पूर्ण करे और सचिव महोदय कल्याण करे क्योंकि सत्ता हाथ में. तो जहां तक जनित की बात है विचार के हाथ में कलम है विधाता ने दिया है तो सबकी मनोकामना पूर्ण हो इस गांव की वतन की. ओए ओए उसी प्रकार महानुभाव ओए दू मामा. राजकुमार जी भाऊ कटरे जी मुक्काम हीरापुर निवासी. इनके भी ओर से मिला 30 रुपये का दान. हरिभक्त पारायण महानुभाव अनिल भाव पटले जी मुक्काम चुटिया निवासी 20 रुपये का दान. विजय पटले जी मुक्काम एकोडी निवासी. इनके भी ओर से मिला 20 रुपये का दान. और दिगंबर जी भाव ठाकुर मुक्काम क्या लिखे गांव का नाम गणखेरा. हाँ मुक्काम गणखेरा निवासी. अजी क्या बताएं मेरी पढ़ाई भी ऐसी है कम पढ़े ना भक्कम पास. जम गई तो जम गई. हाँ जी तो इनके भी ओर से मिला 20 रुपये का दान. सोचे मनोकामना पूर्ण हो. हाँ तसे प्रमाणे हरिभक्त पारायण लखन जी भाव ठाकुर मुक्काम बुलगा निवासी जवाई साहब. सौभाग्यवती लताबाई ठाकुर मुक्काम बुलगा निवासी. राहुल और निखिल आमी राजा रानी आजन जी. अच्छा अच्छा हाँ इनके भी ओर से मिला 100 रुपये का दान. आती आती यह नाम तो है ना शिवम श्याम सुंदर डेहरी मुक्काम चुटिया निवासी 20 रुपये का दान आया इनकी ओर से. हाँ बोलो. हाँ नाम तो बता. अनीता बाई पटले मुक्काम घिवारी. क्या बोली रे पटले बोली उसमें. हाँ गौतम. हाँ वैसे माल पटले का चाहिए. तो अनीता बाई गौतम इनके भी ओर से 10 रुपये का दान. मांगली बाई नहीं हाँ मांगली तुमसर दासगांव मंडी विजय टोला देव टोला है. ये कहाँ से आ गए जी. अरे सब गांव के नाम लिखे चिखला माली पारडी मुर्री. हाँ ये चिट्ठी भिजवाए उसका होगा. तो ये मिला कागज कुड़वा थतो ना थतो है.
चलो ठीक है। हम लोग इस माया में जब काम नहीं होता तो रोते हैं, है ना? जब कोई काम नहीं होता इसलिए रोते हैं। लेकिन कभी हमने माता पिता के लिए रोए क्या? नहीं। अभी कहे थे बहिन भांजे को पूजत नहीं है, स्वागत शरद और साली के, स्वागत शरद और साली के। आजकल तो 100 में 90 पे और चमचा है तो है चल ठीक है। बोल महामाया की जय। हम खड़े तो इधर हैं और जाना उधर था। आप जानते हो इतिहास गवाह है, जब श्रावण बाण ने पानी नहीं पिलाया अपने माता पिता को, अपने भगवान को, अपने इष्ट को, तो मामा के सामने रोता था। दशरथ जी पानी पिलाने गया था कि नहीं? लेकिन हमने कभी माँ बूढ़ी है, माँ ने खाई नहीं, तो कभी रोते क्या? गंभीर भाग्यवंती दिवंगत आत्मा की धर्मपत्नी मंत्रोदय पटले मकान मालकिन आई के भी ओर से मिला किसो भगदान, सोचे मन वसित हो, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय हो। तो हम तो लटक गए इधर, नौनतेर लकड़ी तीनों ने जकड़ी। ये कीजिए परपंच करुणी परमार्थ साधावा। लेकिन अब क्या करे? तो अभंग कहता है आई बढ़ीर केवल काशी तेने न जावे तीर्थासी, यानी अपने तीर्थ काशी को मत जाओ, बल्कि माता पिता के चरण छू ले, पानी पी के उनका मन मोदी सेवा कर लो, तुम्हारा तीर्थ काशी तुम्हारे घर हो जाएगा। तुम्हें कशाला रिकामा फिरता तुझा गावात नाही तीर्थ, यही तो तीर्थ है। लेकिन इतिहास गवाह है श्रावण बाण ने माता पिता की सेवा भी किया और उनको तीर्थ काशी भी ले गया। ले गया क्या? नहीं ले गया, जा रहा था। हाँ, उस समय दशरथ जी को बोला था, क्या बोला था? मुझे मरने का शौक नहीं, गम है पानी पिलाने का। मुझे मरने का शौक नहीं, गम है पानी पिलाने का।
मुझे उसका दुख नहीं है। दुख इस बात का है कि माजा होती राह न मिलूंगे नहीं, मर गए तो तुम्हारा ऐसे पानी नहीं पिएंगे। तोहा विठ्ठल बरोबा तोहा माधव बाबा तर कधी अशी आठवण आली का म्हणतो? आई वडिलांसाठी नाही आली, आलीच नाही, आली भी नाही ना टाइम भी नाही, लक्षात भी नाही, मनात भी नहीं। काम निकला तेरे से निकल मेरे डेरे से। तो ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखो। हम कहते हैं ना कि बेटा 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 बेटा, सुनो, पहली बात आज है तेरसी। आज का है तेरसी। गरुड़ पुराण में लिखा है तेरसी कैसी की जाती है। तेरसी अपनी स्थिति को देखकर की जाती है। गरुड़ पुराण में यह भी लिखा है कि तेरसी हर इंसान की जाती है, लेकिन हर बंदा कम से कम 13 आदमी खिला सके, 13 ब्राह्मण को खाना खिला सके, इतना ही जोड़ के रखे, ज्यादा नहीं। क्यों भाई 13 ही ब्राह्मण क्यों खिलाना चाहिए? द्वादशी हो जाए, दूज हो जाए, 14वीं हो जाए, 15वीं हो जाए, 13वीं क्यों होती है? क्या है 13वीं? प्यारे सज्जनों, बात ध्यान में आगे सुन लो। दक्षिण दिशा में यमलोक, दक्षिण दिशा में यमलोक 99,000 योजन पर स्थित है यमपुरी, जहां से यमदूत यहां आते हैं लेने के लिए। और एक जीव जब जाता है तो एक जीव जल्दी नहीं जाता। एक जीव को यमपुरी जाने के लिए 1 साल लगते हैं। 1 साल में वो यमपुरी पहुंचता है। तो हमें तेरसी क्यों करना चाहिए? ध्यान रखो, अगर लड़का पिता के मरने के बाद, माता के मरने के बाद जलदान करता है तो उस आत्मा को रास्ते चलते चलते जल मिलता है। अगर यहाँ 13 ब्राह्मण भोजन खाते हैं तो 1 ब्राह्मण 1 महीने का राशन उसको मिलता है। किसको? आत्मा को मिलता है। वो आत्मा भूखी लगी नहीं जाती। कब? बेटा पिंडदान, बेटा ब्रह्म को खाना खिलाता है तब। और नहीं तो उस पथ पे जाके देखना, बाल घसीटते, पट्टा खींचते, बड़ी ताड़ना देते देते जीव आत्मा को यमपुरी ले जाते हैं यमदूत। कहते बहुत बेटा पाला। दुख इस बात का है कि आज का बेटा इन बातों को मानता ही नहीं। बेटा विज्ञान का पढ़ा लिखा है, ऑनलाइन का पढ़ा लिखा है, इन बातों में मानता ही नहीं। अब हम कहते कि हमें बेटा होना, और बेटा ये काम को करता ही नहीं। और तुम कहते कि हमारा बेटा तेरसी करेगा, पिंडदान करेगा, और बेटा इन बातों को मानता ही नहीं। अब कैसे होगा? अब यहां जो बेटे बैठे होंगे, शायद वो पकड़ ले तो अच्छी बात है, और न पकड़े तो अच्छी बात है। एक बेटा की जरूरत क्यों पड़ती है? ताकि वो पिंडदान करे, आहुति करे, जलदान दे, भोजन दान दे, ब्रह्म को खाना खिलाए। कम से कम 13। क्यों 13 इसलिए होता है सज्जनों, क्योंकि 1 ब्राह्मण का भोजन 1 महीने का होता है। उस आत्मा को उधर मिलता है, ब्रह्म खाता है इधर, और आत्मा को मिलता है उधर। तो 1 ब्राह्मण 1 महीने का। लेकिन हर 3 साल बाद में 1 महीना आता है, जिसको अधिक मास कहते हैं। कितने मास? अधिक मास। अब कोई 12 महीने में मर जाए तो ठीक है, 12 ब्राह्मण तो खिला सकता है, लेकिन 13 महीने तो, इसलिए ठोक ठाक 13 महीना होते कि नहीं?
तो 13 ब्राह्मण को खिला दे, फिर वो अधिक मास में मरे नहीं कौन से मास में मरे, 13 ब्राह्मण खाएंगे तो 13 महीने का रास्ता उसका तय हो जाएगा। आत्मा वास्तविकता रूप से इज्जत से यमदूत ले जाएंगे, उसको गढ़ते पीटते ताड़ना देते देते यमदूत नहीं ले जाएंगे। इसीलिए ये तेरसी करना पड़ता है। समाज को खिलाना अर्जेंट नहीं है, ये लोकाचारी है, लेकिन कम से कम इतना जोड़ के रखो कि 13 ब्राह्मण खाना खा सके। दूसरी बात, कभी भी तेरसी कर्जा लेके नहीं करना, ये भी लिखा है। कभी भी अपने वडिलों की तेरसी कर्जा पानी करके तेरसी को नहीं करना चाहिए। अगर खिलाने के लिए नहीं है तो पूरी साग खिला दो, सब्जी पूरी भी खिला दो, 13 ब्राह्मण को खिला दो, बस खत्म। लेकिन कर्जा लाके अगर तुमने कुछ किए तो वो भी पावन नहीं होगा। सुन का माल चंडाल खाए ना, हिसाब दे प्राण जाए। तो महात्मा जी कहते हैं इस वस्तु के लिए बेटा की जरूरत पड़ती है, पर आजकल तो ओम शांति है। तो अपन कहता है आई वडील केवळ काशी, केले न जावे तीर्थासी। तो अपने जीते जी ध्यान रखो, कल तुम्हारा बेटा करे ना करे, इसीलिए कल सुदर्शन महाराज मिले या ना मिले सीख जाओ, पकड़ लो। अपने जीते जी अपना काम कर डालो, जीते जी खिला दो, जीते जी पिला दो, जीते जी सेवा कर लो, जीते जी सबका सम्मान कर लो। कल को तुम्हारा बेटा तुम्हारे पिंडदान करे या ना करे। अगर तुम अपना वास्तविक करोगे तो दिया हुआ दान तुमको ही काम आएगा। हर बंदा अपने अपना बाजार कर रहा है दुनिया में, कोई किसी के लिए नहीं करता। तो अब हर आदमी कर्म अपने अपने लिए करता है, तो अपना बाजार अपना संसार अपने हाथों में कर डालो। फिर बोलते हैं महात्मा जी बोले हम बेटे बूढ़े हो जाएंगे तो हमारी सेवा कौन करेगा। ओहो, इसलिए ध्यान रखें, अगर तुमने तन मन धन से सोच ही लिए हो कि मेरा बेटा मेरी बहू सेवा करेगी, तो इस भूल में मत रहना ही नहीं। मुझे मालूम है जब तुमने किसी की सेवा नहीं की तो तुम्हारी कौन कर लेगा। इसीलिए भगवान से एक ही भीख मांगो कि हे परमात्मा, मैं अपना बचाव तो कर रहा हूं, लेकिन मुझे किसी के हाथे पड़ने मत देना। इतना भीख मांगता हूं बोलना, इतनी सोच बना लेना। जब इतनी रिश्तेदारी बन जाएगी तुम्हारी तो तुम ऑटोमेटिक नहीं पढ़ोगे, जैसा भावे जाचा मना तसा पूतो नारायण। अब पर तुमने ये थोड़ी बोले कि प्रभु मेरी सेवा किसी के हाथ में मत जाने देना। तुमने तो ये नहीं बोले, तुमने तो ये बोले प्रभु कल बहू करेगी सेवा, बेटा करेगा सेवा, आज्ञाकारी है। अच्छा भैया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको सीधा करे लुगाई, बिगड़ जाएगा वो, क्योंकि तुमने पहले सीधा कर दिया, बहू है तो भी सीधा हो जाएगा। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और सबको सीधा करे लुगाई। जिस दिन बेटा लायक बन जाता उस दिन उम्मीद छोड़ दो, कर दिया तो कर लिया और नहीं किया तो नहीं किया। लेकिन तुम्हें अपने संगवाली का ख्याल रखना है और दोनों जन मिलके अपना अपना बाजार तय करना है, या कोई किसी का नहीं है। बड़ी जतन से बनी है काया रे भाई काया, मेरे मालिक ने उसे बनाया। बड़ी जतन से बनी है काया रे भाई काया, मेरे प्रभु ने उसे बनाया। कुछ भी हाथल नहीं लगेगा। देखो कैसे, उदाहरण देखो, प्रमाण देखो, प्रमाण। आदमी जिंदा है तब तक, चाहे मनमुख हो गुरुमुख हो कोई भी हो, जिंदगी भर चिल्लाता है बेटा पैसा धन पैसा धन पैसा धन पैसा धन, कहता है ना, सच बोले धन, झूठ बोले धन। कोरोना में मर गए तो लकड़ी के लिए भी धन, ऑक्सीजन कमी हुई तो उसके लिए भी धन। ऐसा धन धन चिल्लाए जैसे भगवान ने धन लेके बुलाया होगा ऊपर, तो भी नहीं, परमात्मा ने खाली हाथ सबको बुलाया है।
तो अब सोचने की बात ऐसी है, हमारे मोहनलाल जी भाव ने इतना जोड़ के रखे बेचारे ने, जिंदगी भर किया गरीब ने धन पैसा धन पैसा धन। अब उनके देहांत के बाद उन्हीं के कार्ड में लिखा है, यहाँ लिखा है मोहनलाल जी भाऊ, मोहनलाल जी माणिकराम जी पटले यांचे निधन। निधन यानी कोई धन नाही. कोणी धन नाही, बाबू असंच गेले, जिंदगी भर केलं धन धन आणि येथील लिहून झाला निधन. सपा आमच्याच होय. कैसा धन है ये, कहाँ का धन है ये, कोई किसी का नहीं होगा भैया। तो इसलिए कहते हैं कि तू कुछ कर ले, कर्म करेगा तो तेरे साथ जाएगा। हम कहते हैं ना, कभी सुना भी होगा आप लोगों ने, बोले खाली हाथ आए हैं तो खाली हाथ जाएंगे. नो, गलत बात है, गलत लिखा है। कभी कोई बंदा खाली नहीं आया, ध्यान रखो। आते समय वो मुट्ठी बांध के अपने किस्मत को लाया था। क्या लाया था? किस्मत को लाया था। अब किस्मत को लाने के बाद वहां कर्म करेगा, और यहाँ कर्म करेगा और कर्म जाएगा साथ में। क्यों? जैसे उदाहरण, कोई ललाता है, कोई बैठ के खाता है ना? कर्मों की है ये माया, अरे कर्मों के खेल सारे, कर्मों की है ये माया, अजी कर्मों के खेल सारे, कर्मों के इस जहां में क्या क्या हो तो नजारे। कोई तरसे रोशनी को, कोई घूमता मारे मारे, कोई तरसे रोशनी को, कोई घूमता मारे मारे, कर्मों के इस जहान में क्या क्या हो तो नजारे। तो जैसे कोई 56 भोग खा रहा है और कोई ललाता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो 56 भोग खाने का तकदीर लेके आया है। और किसी ने बोला मैं भूखा ही रहता हूं जी, मैं भूखा रहता हूं, मैं बड़ी मुसीबत से जीता हूं जी। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि उसने ऐसा ही नसीब लेके आया है, वो इसलिए ऐसा ही खा रहा है। परमात्मा के पास जब गए ना, तो परमात्मा के पास जाने के बाद जीव कहता है, प्रभु जितनी पुण्याई है उसको रहने दे, काम देगी। मैं बोले पाप काट के आ जाता हूं। और तो पाप काटने आए वो यहाँ, जो भूखा लांगा रह के कमाता है, दिन खाता है बेचारा, उसकी पुण्य ही जमा है वहां। तो वो ऐसे तकदीर लेके आया तो ऐसा कर रहा है। किसी ने बोला कि नहीं जब भूख दूंगा तब, यार बोले अभी तो मजा लेके आता हूं। तो उसने 56 भोग की नसीब लेके आया तो 56 भोग खा रहा है। तो हर बंदा अपनी अपनी तकदीर लेके आता है। इस मृत्यु लोक में हर बंदा अपने अपने कर्मों से अपनी अपनी तकदीर लिखेगा, अब फिर 84 में गोता खाएगा। तो इसीलिए संत कहते हैं, सारी बुराई छोड़ के मानो जो सतमार्ग से जाएगा, परम तत्व का ध्यान धर ले, तभी परम पद पाएगा। तो महात्मा जी कहते हैं, इस अभंग के माध्यम समझाते हैं, पुंडलीक काय केला परब्रह्म बुभा खेला। जैसे रावण बाण जब मर गया तो उसकी एक ही तमन्ना थी कि मैं अपने माता पिता को पानी पिला दूं। क्या उसकी तमन्ना थी क्या कि माझी बायको काय करत असेल, माझं वाट पाहेल, ते कशी होईल, पळून जाईल, अशी चिंता होती का? नाही, अशी चिंता नव्हती। जे सोबती होते त्यांना पाणी नाही पिवला, त्यांची गरज होती त्याला। असे आम्ही चिंतन केलो का कधी? असं चिंतन नाही केलं सर, लक्षातच नाही आलं आम्हाला। तर मी असं म्हणतो, ज्यांना जन्म दिला त्यांच्याच आठवण करा, त्यांची सेवा करा। ते का म्हणतात त्यांच्यावर लक्ष द्या। संत लिखतात, गणपति महाराज ने नमन किया है, प्रथम नमन मेरे मात पिता को जिनसे जन्म में पाया, प्रथम नमन मेरे मात पिता को जिनसे जन्म में पाया, जिनसे बनी है नर्तन काया, नमन है मेरा अभी हाजी नमन है मेरा।
त्यांच्याच लक्ष द्या, त्यांचेच ऐका, तुमचं बरंच होईल. मग सर्वचा बी ऐका असं नाही, सर्वचा बी ऐका, पण त्यांच्या होऊन जाते, त्याच्या नंतर मग सर्वाची